सकट चौथ व्रत हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है जो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इसे संतान की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए विशेष रूप से महिलाएं बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ रखती हैं। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान गणेश जी सभी विघ्नों को हरते हैं और जीवन में सौभाग्य, सफलता और शांति प्रदान करते हैं। सकट चौथ व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें अनुशासन, आस्था और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सकट चौथ व्रत का क्या महत्व है, इसे किस विधि से करना चाहिए और इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका व्रत पूर्ण और फलदायी हो सके। 1. सकट चौथ व्रत का महत्व और तिथि। सकट चौथ व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है, क्योंकि यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इसे माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में यह व्रत 17 जनवरी को शुरू होकर 18 जनवरी को समाप्त होगा। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे इसे अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए करती हैं। 2. व्रत का उद्देश्य और पूजा की विधि। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि गणेश जी विघ्नों को हरने वाले देवता हैं और इस व्रत को करने से संतान से जुड़े सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। पूजा के समय महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर उनकी पूजा करती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, जो इस व्रत का एक अहम हिस्सा है। 3. व्रत के दिन क्या न करें। काले वस्त्र पहनने से बचें। सकट चौथ के दिन किसी भी व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य या पूजा में इस रंग के कपड़े पहनने से बचा जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से लाल या पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं और सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। 4. अर्घ्य देते समय बरतें सावधानी। चंद्रमा को अर्घ्य देना सकट चौथ व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जल के छींटे पैरों पर न पड़े। इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए अर्घ्य देने से पहले सही तरीके से तैयारी करें और शांत मन से यह प्रक्रिया पूरी करें। 5. चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत न तोड़े। सकट चौथ व्रत तभी पूरा होता है जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करना और उन्हें जल अर्पित करना अनिवार्य है। यदि यह चरण पूरा नहीं किया गया तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ा जाए। 6. तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करें। भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह कहा जाता है कि इससे भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं। उनकी पूजा के लिए दूर्वा घास का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा में दूर्वा अर्पित करने से न केवल गणेश जी प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में धन, संपत्ति और स्वास्थ्य की वृद्धि भी होती है। 7. जमीन के नीचे उगने वाली चीजें न खाएं। सकट चौथ के दिन जमीन के अंदर उगने वाली कंदमूल जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह माना जाता है कि इनका सेवन करने से आर्थिक हानि हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए और वह भी बिना नमक के। यह व्रत की शुद्धता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। 8. गणेश जी की सवारी मूषक को सताएं नहीं।
गणेश जी की सवारी मूषक यानी चूहे को सताना सकट चौथ के दिन बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। यह कहा जाता है कि अगर इस दिन किसी ने चूहे को सताया तो गणेश जी नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस दिन मूषक का ध्यान रखें और उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचें। 9. गणेश जी की मूर्ति का चयन और पूजा की विधि। सकट चौथ के दिन पूजा के लिए गणेश जी की उस मूर्ति का चयन करें जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो। यह मूर्ति विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसे पूजने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि दक्षिणावर्ती गणपति की पूजा करनी हो तो इसके लिए विशेष विधि और सावधानी की आवश्यकता होती है जो पंडित के मार्गदर्शन में की जाती है। 10. महिलाओं का सम्मान करें। सकट चौथ के दिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी महिला का अपमान न किया जाए। महिलाओं को अपशब्द कहना या उनका अनादर करना भगवान गणेश के क्रोध का कारण बन सकता है। यह दिन महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके योगदान को मान्यता देने का दिन भी है। 11. स्वास्थ्य समस्याओं वाली महिलाओं के लिए विकल्प। जिन महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है वे निर्जला व्रत न करें। यदि किसी कारणवश व्रत करना संभव न हो तो इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियमपूर्वक करवाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो व्रत नहीं कर रहे हैं वे भी इस दिन बिना नमक का भोजन करें। 12. व्रत के दौरान अनिवार्य कार्य। सकट चौथ के दिन गणेश चालीसा और गणेश आरती का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 13. आर्थिक समृद्धि के उपाय। नौकरी और कारोबार में सफलता पाने के लिए इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान गणेश जी के सामने 2 सुपारी और इलायची रखें। पूजा के बाद इन वस्तुओं को अपने धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। 14. घर में सकारात्मकता लाने का उपाय। सकट चौथ के दिन पूजा स्थल में तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और उसमें सुपारी डालें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने और नकारात्मकता दूर करने में सहायक होता है। 15. पूजन सामग्री का महत्व। भगवान गणपति की पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, चावल, फूल और तांबे के लोटे में जल का उपयोग किया जाता है। पूजा के अंत में धूप और दीप जलाने के बाद मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सकट चौथ व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन में अनुशासन, समर्पण और आस्था का परिचायक है। भगवान गणेश जी की पूजा और उनके आशीर्वाद से न केवल हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं बल्कि हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास भी होता है। इस दिन की जाने वाली पूजा और व्रत विधि हमें जीवन में संयम और शुद्धता का महत्व समझाती है। यदि हम इस व्रत के दौरान बताई गई बातों का पालन करें और पूजा में पूरे मन से समर्पित रहें तो भगवान गणेश जी की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि यह लेख आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए जय गणेश कहकर दिन की शुरुआत करें। भगवान गणेश आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें।